बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज ही मैं बना रही हूँ शामी कबाब। ये बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही टेस्टफुल बनते हैं। आज आपको मैं सीक्रेट तरीके के साथ मज़ेदार से शामी कबाब बनाना सिखाऊंगी। तो चलें शामी कबाब बनाना शुरू करते हैं। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा। तो चलें शुरू करते हैं। शामी कबाब बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो नोट कर लें। इधर लिया है जी मैंने कीमा। मैं कीमे के बनाऊंगी। 1 किलो मैंने कीमा लिया है, मशीन से निकला हुआ है। अदरक लिया जी मैंने 2 इंच का टुकड़ा, इसको मैंने स्लाइस में काट लिया है। 7 से 8 जवे लहसुन के। दाल ली है मैंने चने की, ये तकरीबन 1.5 पाव है और इसको मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिया है। 6 से 7 साबुत गोल वाली लाल मिर्च। स्मॉल साइज़ की मैंने प्याज ली है 3। अब जी खड़े मसालों की बारी है। काली मिर्च ली है मैंने ½ टी स्पून, 1 इंच अदरक दालचीनी का टुकड़ा, 2 बड़ी इलायची, 3 से 4 लौंग, 1 टेबल स्पून है जी साबुत धनिया, साबुत ज़ीरा है 1 टीस्पून और 3 से 4 तेज़ पत्ता है। इन सारे मसालों को हमने ग्राइंड कर लेना है। ये हम साबुत मसाले नहीं डालेंगे, मैंने पहले ही इन्हें ग्राइंड कर चुकी हूँ। ये सिर्फ मैंने दिखाने के लिए आपको साबुत मसाले रखे हुए थे। नमक मैं डालूँगी 1½ टेबल स्पून, सुरख मिर्च 1 टेबल स्पून, हल्दी ½ टी स्पून। चलें डालते हैं इन सारी चीज़ों को प्रेशर कुकर के अंदर। तो जी फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं डाल दूँगी दाल चना। इसका पानी मैंने उतार लिया है। अब मैं इसमें डालूँगी कीमा, अदरक, लहसुन, प्याज। इनको मैं ऐसे दरमियान से 4 टुकड़ों में काट लूँगी और ये भी शामिल कर देंगे। साबुत गोल लाल मिर्च, नमक, हल्दी, सुरख मिर्च और जो हमने साबुत खड़े मसालों को ग्राइंड किया था उनका पाउडर। पानी में ऐड करूँगी 3 गिलास। ये परफेक्ट पानी है और इसको हम 20 मिनट तक वेट चलाएँगे। 20 मिनट के अंदर ये अच्छी तरह से दाल और कीमा गल जाएंगे। अच्छी तरह से मिक्स करते हैं और प्रेशर कुकर को करते हैं बंद और 20 मिनट तक इनको रखते हैं वेट पे। तो जी फ्रेंड्स, 20 मिनट हो चुके हैं। देखते हैं जी, माशाल्लाह से दाल और कीमा गल के बहुत ही अच्छे तरीके से टेंडर हो चुके हैं और पानी भी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। मैंने इनको डाल लिया जी एक खुले मुंह के बर्तन में और मैशर के साथ मैं इसको मैश करूँगी। खड़े मसालों को पीस के डालने का मकसद ही यही था कि हमें चॉपर में सिलबट्टे पे ना पीसना पड़े। ऐसे ही हम इसको मैशर के साथ मैश कर लें दाल और कीमे को। अगर आपके घर में ये अवेलेबल है तो आप इससे भी कर सकते हो। इसको मदिया कहते हैं, ये घोटना। इसके साथ भी आप इसको मैश कर लें। मसाला जी मैश हो चुका है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ धनिया, सब्ज़ मिर्च 2 लेकर उनको मैंने बारीक बारीक काट लिया और ये चंद पत्ते हैं पुदीने के। इन्हें हम काट के नहीं डालेंगे बल्कि आप हाथ की मदद से इनको तोड़ के डालें। अगर हम इसको काट के डालेंगे तो इसका टेस्ट जो है वो कड़वा हो जाता है। पुदीना डालने के बाद आप जी करेंगे इसको अच्छे तरीके से मिक्स। तो जी फ्रेंड्स, कैसी लगती हैं आपको मेरी रेसिपीज़? ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में आके लाजमी बताना है और मुझे फ़ीडबैक लाजमी दिया करें।
अंडे डाल रही हूँ मैंने 2 छोटे साइज़ की। अंडे डालने का मकसद ये है कि इससे हम ऊपर लगाकर अंडा इनको फ्राई नहीं कर सकते। अगर हम बैटर के अंदर ही अंडा डाल देंगे तो इजीली हम इनको फ्रीज़ भी कर लेंगे। तो हमने सिर्फ निकाल के इनको डायरेक्ट ही ऑयल में डालकर फ्राई कर लेना है, अंडा लगाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छी तरह से मैंने अंडे को भी मिक्स कर लिया है। अब मैंने जी हाथों पे लगाया है घी। आप ऑयल भी लगा लें और कबाब बनाना शुरू करें। आप देख सकते हो फ्रेंड मैंने कबाब बनाना स्टार्ट कर दिए हैं। इसी तरह से हम कबाबों को रेडी कर लेंगे सारों को और फिर इनको करेंगे फ्राई। आप इससे बड़े भी बना सकते हैं और छोटे भी, जैसे आपको मुनासिब लगे। तो जी फ्रेंड्स, कबाब बन के रेडी है। अब इनको करते हैं फ्राई। एक पैन में मैंने डाल लिया जी कुकिंग ऑयल। अब मैं इसमें 1 बाय 1 कबाब डाल दूँगी। और कबाबों को कर लेंगे फ्राई। आपने कबाब डालते साथ फ़ौरन ही इन्हें पलटना नहीं है। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के बाद आपने कबाबों को पलटना है। देख सकते हैं आप फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा कलर आया है। इसी तरह का कलर हम दूसरी साइड पे भी देंगे। तो जी फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं मज़ेदार से कबाब फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इनको करती हूँ डिश आउट। आप प्लीज़ मुझे फ़ीडबैक लाजमी दिया करें। कमेंट सेक्शन में आकर मुझे बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं कि नहीं। आपके कमेंट्स करने से मुझे मेरी बहुत ही हौसला अफजाई होती है। आपने मुझे फ़ीडबैक लाजमी देना है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी किया करें अपने फ्रेंड एंड फैमिलीज़ के साथ। तो जी फ्रेंड्स, मज़ेदार से शामी कबाब बनकर तैयार हैं। इंजॉय करें आप इसको लंच में, डिनर में, चाय के टाइम पे, चाय के साथ। मैंने इजी रेसिपी है वो आपके साथ शेयर की है शामी कबाब बनाने की। मैं हमेशा ही आपके लिए इजी रेसिपीज़ लेके आती हूँ जो हम बआसानी घर पर बना सकते हैं, इतनी गर्मी के मौसम में भी। तो आपने मुझे इस वीडियो का फ़ीडबैक लाजमी देना है। मुझे आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहता है। नेक्स्ट रेसिपी तक आप सब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।